पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। और अंजू तिवारी जी हमारे साथ। श्रोताओं, आपके बहुत सारे ईमेल हैं उनके पास। अंजू जी, आपको नमस्कार हमारी ओर से। अरुण जी, आपको भी हमारा नमस्कार और कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार जी। ढेर सारे ईमेल संदेश दिखाई दे रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। और चूंकि गर्मी का मौसम है और तमाम सलाहियत तो आपने पिछले अपने कार्यक्रम में दे ही दी थी, इसलिए हम श्रोताओं से उम्मीद करते हैं कि उन पर पालन कर रहे होंगे और गर्मी से किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं ये अगले मेल में लिखेंगे तो अंजू जी को खुशी होगी। जी बिल्कुल। और हमारे श्रोता स्वस्थ रहेंगे तो हमारा कार्यक्रम यूं ही बिना बाधित हुए चलता रहेगा और उनके ईमेल से ही कार्यक्रम में तंदुरुस्ती आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस सिलसिला शुरू करते हैं ईमेल पढ़ने का। पहला ये मेल आया है इसरोल जिला बाड़मेर राजस्थान से शफी मोहम्मद सोलंकी का। जी लिखते हैं, पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दोनों साथियों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। 1 अप्रैल को व्हाट्सएप संदेश कार्यक्रम नहीं हुआ, उसके बदले ईमेल कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। बहुत अच्छे अच्छे गानों की प्रस्तुति रही। जी, उस समय ये हो रहा था कि हमारे यहाँ व्हाट्सएप कुछ समय तक नहीं खुल रहा था, लेकिन इन दिनों तकरीबन महीने भर अब हो गए दुरुस्त है और आप व्हाट्सएप वाले कार्यक्रम भी सुन पा रहे होंगे। 3 अप्रैल को फरमाइशी गीत एक्सप्रेस में भी अरुण जी पांडे द्वारा बहुत अच्छे गाने सुनाए गए। कभी कभी फरमाइशी कार्यक्रमों की प्रस्तुतिकरण अच्छी नहीं रहती, जैसे कि किरण सिंह ज्योति स्वरूप गुप्ता की प्रस्तुति खराब रही। नाम पते गलत पेश किए जा रहे थे। जी, कुछ पढ़ने में या नाम में या जगह के नाम में थोड़ी सी हर कोई उस रफ्तार के साथ, या आप जैसे श्रोता जो जागरूक और कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं वो इतनी तादाद में तुरंत भेजते हैं फरमाइशें कि थोड़ा सा उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम उम्मीद करते हैं, और देखिए अलग अलग लोग प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे तो उनकी जो पसंद है गानों की, बोलने का तौर तरीका है, उससे भी आप वाकिफ होंगे। हम सब उस ओर कोशिश कर रहे हैं कि सभी कोई अच्छे से प्रोग्राम पेश करे और आपको उनके कार्यक्रम पसंद आए। फिर भी आपकी ये जो शिकायत है वो इन दोनों ही प्रस्तुताओं तक पहुंच रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो सीक्वेंस वो लिखते हैं उसमें एड्रेस और नाम जिस तरीके से लिखते हैं, कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है। आगे लिखते हैं, हम आपके केंद्र से फरमाइशी कार्यक्रमों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एक ही फिल्म से अमर प्रेम फिल्म को कुछ जल्दी ही यानी बहुत कम अंतराल पे दोबारा प्रस्तुत किया गया। तो ये कहें इस बारे में कि हमारे पास एक ही कलाकार, एक ही फिल्म से ऐसे जो भी विशेष कार्यक्रम हैं जो आप 2:30 बजे सुनते हैं, उसमें हमारे पास रजिस्टर है और उसमें हम अंकित भी करते हैं कौन से दिन कौन सी फिल्म होती है, ताकि बाकी जो नए साथी आते हैं उन्हें मालूम हो कि ये फिल्म पिछली दफे कब प्रसारित की गई। हालांकि कई बार जैसे हो सकता है कि नजर से न गुजरी हो वो फिल्म और वो फिल्म शामिल हो गई हो। आपकी बात को हम लोगों ने नोट कर लिया है। आगे लिखते हैं, अरुण जी द्वारा सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक होते हैं। आपकी आवाज सुनते ही कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल हो या फिर व्हाट्सएप पर, आपकी आवाज बेहद सुरीली है। फोन इन फरमाइश का तो क्या ही कहना। काफी समय से आपकी आवाज कम सुनाई दे रही है, कहाँ पर व्यस्त हैं? वो कहा गया ना कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो हर किसी की जिंदगी में बहुत सारी मसरूफियत होती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपसे रूबरू हों और आपको अच्छे कार्यक्रम सुनवाए जाएं। और कार्यक्रम देखिए, आवाज या जो प्रस्तुति आप कह रहे हैं वो श्रोताओं से लगाव, जुड़ाव और श्रोताओं की मोहब्बत से उसमें निखार आता है। आप सब हमारे केंद्र से यूं ही जुड़े रहेंगे तो कार्यक्रम दिन प्रतिदिन आपको अच्छे और भी अच्छे सुनने को मिलते रहेंगे। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। अगला मेल अरुण जी आया है परवेज अहमद का शुकुलपुरा वाराणसी से। जी लिखते हैं, सर्वप्रथम आदरणीय अरुण सर को और उनके साथी कलाकार को परवेज अहमद की तरफ से आदाब, नमस्कार। तो अगर वो जानते होते तो अंजू जी का नाम जरूर लिखते तो परवेज जी आपका जो नमस्कार है वो हमारे साथ साथ अंजू जी तक भी पहुंच रहा है। आगे लिखते हैं कि 23 मार्च को आज इतवार है, कार्यक्रम में झलकी प्रेम पत्र सुना, जिसके लेखक दिनेश भारती जी और प्रस्तुति सुदर्शन कुमार जी की थी। बहुत अच्छा लगा, मैं और मेरे दोस्त खूब हंसे, दिल खुश हो गया। 24 मार्च को गृहलक्ष्मी में सिम्मी जी और कंचन जी थी, जिसमें विश्व तपेदिक दिवस के अवसर पर डॉक्टर विकास कुमार जायसवाल की वार्ता सुनी, अच्छा लगा। 25 मार्च को गुड मॉर्निंग बनारस, मधुरिमा और सुहाने तराने, तीनों प्रोग्राम की पेशकश शैलेश दुबे ने बहुत अच्छी की। तो आपकी बधाई शैलेश दुबे। और गृहलक्ष्मी कार्यक्रम के लिए जो विशेषज्ञ थे उन तक और कंपियर्स तक पहुंच रही है। और जो आप झलकी और प्रहसन की आप बात करते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि ये हमारे श्रोताओं की उदारता है और कि हमारे पास जो वर्षों से हम ये कुछ एक झलकियां और प्रहसन आपको सुनवा रहे हैं उन्हें आप बार बार सुनते हैं और पसंद करते हैं। यानी ये प्रस्तुतियां इतनी सशक्त हैं, अच्छी हैं, सुरुचिपूर्ण हैं कि आप उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं। ये जानकर हमें बहुत तसल्ली मिलती है। और इनका पत्र यही नहीं समाप्त हुआ है। आगे लिखते हैं कि
इसी दिन यानी 25 मार्च को सुगम संगीत में ताहिर हुसैन जी की रचना थी, जिसको अलका याग्निक और शबीर कुमार ने गाया था, सुना। और शास्त्रीय संगीत में अमरनाथ मिश्र जी की प्रस्तुति थी, उसे भी सुना, बहुत अच्छा लगा। फरमाइशी गीत एक्सप्रेस 25 मार्च को अरुण सर जी का था। सभी गाने लाजवाब थे और ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के नाम शामिल हुए। अरुण सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और तो शुक्रिया आपको कि आप कार्यक्रम सुनते हैं। आप जैसे श्रोता जब तुरंत नाम भेजते हैं और लगातार कार्यक्रम में बने रहते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, और इसमें हमारी कोशिश जरूर होनी चाहिए हम सबकी कि आपको शिकायत का अवसर न मिले। अग्नेय कार्यक्रम के बारे में भी इन्होंने लिखा है कि शिखा श्रीवास्तव जी की बातचीत अच्छी लगी और अब शेष अगले मेल में। बिल्कुल, आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा। आप तो हर हफ्ते हमें मेल भेजते हैं और कार्यक्रम सुनते हैं। कई बार परवेज जी आप बाहर भी रहते हैं तो भी आप सुनते हैं, ये जानकर हमें और भी अच्छा लगता है। बाकी श्रोताओं से भी हम कहें कि वक्त निकालकर हफ्तावार मेल हमें जरूर भेजा करें। इस मेल के लिए शुक्रिया आपको। अगला मेल आया है श्याम सुंदर यादव का, सारंग छपरा खड्डा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। जी लिखते हैं, वाराणसी FM के सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। आपके केंद्र से प्रसारित सभी प्रोग्राम बड़े ध्यान से 25 साल से सुन रहे हैं। पहली बार पत्र लिख रहा हूँ। AIR ऐप पर सुनता हूँ सभी कार्यक्रम। कभी कभी 5 से 6 या 2 से 3 घंटे के कार्यक्रम बाधित हो जाते हैं। अन्य आकाशवाणी केंद्र में ऐसी समस्या नहीं होती। ये आपने सही बात लिखी है श्याम सुंदर यादव जी। और पहली बात तो ये कि आप कुशीनगर में हैं और हमारे कार्यक्रम सुन रहे हैं और इतने वर्षों से सुन रहे हैं, ये जानकर हमें खुशी हुई। और आजकल तो इंटरनेट और ऐप का जमाना है, दुनिया भर में कहीं भी हमारे श्रोता हों तो ये हमारे केंद्र के लिए अच्छी बात है कि दूर दराज के भी श्रोता हमारे कार्यक्रम को उसी प्यार और स्नेह के साथ सुनते हैं, प्रतिक्रियाएं भेजते हैं। रही बात ये गुणवत्ता की, तो अब इन दिनों पिछले 2-3 हफ्ते से आप सुनकर हमें जरूर लिखिएगा कि आपको अभी प्रसारण कैसा ऐप पर मिल रहा है। हमारे यहाँ से स्ट्रीमिंग अभी बिल्कुल ठीक ठाक है तकनीकी रूप से, और कई बार आपके इलाके में अगर इंटरनेट की कमजोरी होगी, सिग्नल वीक होगा, उस कारण से भी कुछ एक श्रोताओं को सिग्नल के कारण किसी किसी खास समय पर प्रसारण में ऐसी बाधा आती है। जी बिल्कुल। आगे लिखते हैं, पिछले दिनों लोकगीत में गुलाब चंद्र विश्वकर्मा और 5 मई को मन्ना लाल यादव, 9 मई को शिव शंकर और साथी का लोकगीत AIR ऐप पर नहीं सुन पाया। कृपया दोबारा इन लोकगीतों का प्रसारण जरूर करें। बिल्कुल, हम समझ रहे हैं कि कुछ खास समय आपके यहाँ प्रसारण ठीक ठाक नहीं मिल पाया, लेकिन आप ये कार्यक्रम लोक संगीत के जो तीनों ही सभाओं में होते हैं, कृष्ण जगत में भी शाम को आप सुन सकते हैं। तो आपको इन्हीं कलाकारों की रिकॉर्डिंग भी होती है नई और पहले के भी जो लोकगीत हैं वो हम सुनवाते हैं। तो निरंतरता से अगर आप कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे तो आपको इन पसंदीदा लोक गायकों के भी लोकगीत सुनने को मिलेंगे। इस मेल के लिए, जो कि पहला मेल आपने कहा, हम आपको खास तौर से शुक्रिया कह रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला जरूर बनाए रखिएगा। और इन्होंने समापन किया अपने मेल का कि आशा करता हूं कि अरुण जी पत्र के लिए धन्यवाद करेंगे तो शामिल जरूर होगा। और हो गया। बिल्कुल, तो आपके इस मेल का हम स्वागत कर रहे हैं। अगला मेल है रतिनाथ त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा सरायमोहना वाराणसी से। लिखते हैं, आप दोनों को प्रणाम, आपको भी सादर प्रणाम। मैं रोज सुबह का स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम और रविवार का फोन इन कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ, जिसमें यहाँ कई डॉक्टर साहब लोगों से बहुत सी उपयोगी जानकारियां मिलती हैं, जी, जो न सिर्फ मेरे लिए बल्कि बहुत सारे अन्य लोगों के लिए भी लाभदायक हैं। मैं समय समय पर जरूरत के अनुसार ये जानकारी दूसरों को भी साझा करता रहता हूं। ये अच्छी बात है। आप पहले हमारे यहाँ वाराणसी में ही रहने वाले हैं, फिलहाल आप बेंगलोर में रहते हैं, लेकिन आप पता अपने गांव से और हमारे केंद्र से जुड़े रहते हैं, तो ये नजदीकी आपको एहसास दिलाती होगी घर परिवार के साथ रहने की। वहां रहते हुए भी आप कार्यक्रम सुनते हैं, प्रतिक्रियाएं भेजते हैं, ये खुशी की बात है। और साथ ही अपने वहां के यानी बेंगलोर के जो साथी आपके हैं, कलीग्स हैं, उनको भी केंद्र के बारे में बताते हैं। इससे नए नए श्रोता हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। बड़ी अच्छी बात है कि ये कि कोई एक प्रोग्राम नहीं सुनते, सभी प्रोग्राम में इनका लेटर आता है, सभी प्रोग्राम से संबंधित। जी, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रमाशंकर का शहनाई वादन और इसी कार्यक्रम में आरपी शास्त्री का वायलिन वादन इन्होंने सुना। रविंद्र प्रसाद का शहनाई वादन सुनने को मिला। पंडित भीमसेन जोशी और छन्नूलाल जी का गायन सुना। सुनता तो रोज ही हूँ, लेकिन नाम भूल जाता हूँ। सभी के लिए धन्यवाद। जी जी, बिल्कुल, प्रस्तुतियां अच्छी हों और काम अच्छा हो, आपके दिल को सुकून पहुंचे और मधुर पेशकश हो, यही हमारे कार्यक्रमों का भी उद्देश्य है। और कलाकारों को भी इस बात से खुशी मिलती है कि श्रोता उनकी प्रस्तुतियों को पसंद करते हैं। आगे लिखते हैं, सुबह बनारस में इस सप्ताह और पिछले सप्ताह कई कार्यक्रम सुने, जिसमें स्नेहा, शुचि, सना और आशुतोष जी का बहुत जानकारी पूर्ण रामनवमी सहित कई कार्यक्रम लगा। जी, और काशी कथा में वाराणसी में स्थित राम मंदिर सहित कई स्थानों के बारे में भी अच्छी जानकारी मिली। इसी तरह सना का भी बहुत सी जानकारी भरा प्रोग्राम सुना
और बात जरूरत की में समसामयिक जानकारी दी गई। पूजा और शैलेश दुबे का भी कार्यक्रम सराहनीय लगा। सभी को दिल से धन्यवाद। तो बिल्कुल इन सभी जो प्रेजेंटर्स हैं गुड मॉर्निंग बनारस के, उन्हें खुशी होगी कि उनका परिश्रम सार्थक हो रहा है और हमारे श्रोता आप जैसे कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं। जैसा अंजू जी ने कहा, खासियत यह है कि आप शास्त्रीय संगीत भी सुनते हैं और कलाकारों का जिक्र भी करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। आगे लिखते हैं, आज इतवार है। इस प्रोग्राम में नाटक प्रमोशन के चक्कर में सुना। कलाकारों का बेजोड़ अभिनय और गुदगुदाते संवाद रविवार को और भी खास बना देते हैं। धन्यवाद। इधर कुछ दिनों से ऐप पर प्रसारण बाधित हो रहा है, जबकि मैंने न्यूज ऑन AIR के अलावा एक और ऐप से भी प्रयास किया। इसके कारण कई प्रसारण नहीं भी सुन पाया और कुछ दिन तो सही से आवाज भी नहीं आ रही थी। ये आपने मार्च अप्रैल की बात की है। हमें लग रहा है थोड़ा सा इस महीने या अप्रैल के आखिरी हफ्ते से अगर आपने सुना होगा तो प्रसारण में हमारे तकनीकी विभाग ने बहुत सुधार किए हैं और हम लोगों ने भी देखा है कि बाकी केंद्रों की ही तरह प्रसारण हमारे आपको मिल रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। फिर भी बताइएगा जरूर अपने अगले मेल में कि आपको प्रसारण इन दिनों कैसा मिल रहा है। आप ध्यान से आपने सुना और ध्यान हमारा आकर्षित किया, इसके लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। वैसे अब ये शिकायत शायद दूर हो गई होगी। इन दिनों प्रसारण सही जा रहा है। अगला मेल है दिलशाद हुसैन फातिमा सोगरा का, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। जी, इन्होंने लिखा है, सर नमस्ते, हम कुशल पूर्वक रहकर आपका प्रसारण अत्यंत रुचि से सुनते हैं। आगे 2 लाइन लिखते हैं, समझ न सको जो किसी के हालातों को तो उनका मजाक भी न बनाना, बन न सको जो मरहम अगर तो किसी को दर्द भी न पहुंचाना। उलझे हुए हैं सभी यहाँ अपनी अपनी समस्याओं में कि बन न सको सहारा किसी का तो उनकी परेशानियां भी न बढ़ाना। आप जैसे दिलशाद जी बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो अच्छे अच्छे खूबसूरत अशार लिखते हैं और फिर हमें शेर व शायरी भी हो जाती है और आपकी बातें भी हो जाती हैं। हम लोग और हमारे श्रोता भी इन चीजों की संवेदना महसूस करते हैं। अब आते हैं कार्यक्रमों पर। इन्होंने लिखा है, आज दिनांक 18 अप्रैल को कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस अरुण सर द्वारा सुना, सभी गीत अच्छे लगे। आज ही यानी उस दिन का ही इन्होंने लिखा है। 19 अप्रैल को कार्यक्रम एक ही कलाकार के अंतर्गत प्रसारित अरुण सर द्वारा प्रस्तुत मुकेश पर प्रोग्राम सुना, सभी गीत अच्छे लगे। इतनी लाजवाब प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। तो शुक्रिया आपको कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आए। दिनांक 20 अप्रैल को कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत प्रसारित सैफुर रहमान की झलकी जीवन दान सुनी, बहुत अच्छी लगी। दिनांक 20 अप्रैल को कार्यक्रम लोकरंग अरुण सर द्वारा प्रस्तुत सुना, राम जन्म भारती का गाया कहरवा बहुत पसंद आया। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। आपने सही कहा कि जो अच्छे लोकगीत होते हैं उसकी वास्तविक बधाई तो लोक गायकों तक पहुंचनी चाहिए और हमारे केंद्र से बहुत अच्छे अच्छे लोकगीत के कलाकार जुड़े हुए हैं, उनमें राम जन्म भारती भी हैं और इन्हें आप 12 हमारे कार्यक्रमों में सुनते हैं, तो आपकी बधाई उन तक भी पहुंच रही है। दिनांक 20 अप्रैल को कार्यक्रम एक ही फिल्म के अंतर्गत प्रसारित फिल्म आहिस्ता आहिस्ता के गीत सुने, बहुत पसंद आया। इतनी अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को हार्दिक बधाई। और दिनांक 21 अप्रैल को कार्यक्रम भोजपुरी फिल्मी गीत एक्सप्रेस की जगह प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारित किया गया। क्या भोजपुरी फिल्मी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम बंद कर दिया गया है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कभी कभी दिल्ली या लखनऊ से बाकी जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं रिले आ जाते हैं और सिर्फ इसी कारण से हम लोग वहां पर जो दिन में 12 बजे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम होता है, जब वहां प्रसारित नहीं हो पाता इन कारणों से, तो उसे हम लोग 2:30 से 3 प्रसारित करते हैं। इस कारण से कई बार जो 2:30 बजे वाला प्रोग्राम है वो आप नहीं सुन पाते हैं। यह स्थायी व्यवस्था नहीं होती है और ये भोजपुरी फिल्मी गीतों का सोमवार का जो प्रोग्राम है वो निरंतर चल रहा है और आप उसमें जब भी कार्यक्रम आए तो फरमाइशें जरूर भेजें। इस मेल के लिए शुक्रिया आपका। अगला मेल है एडवोकेट वारिस अली खान का, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। इन्होंने लिखा है कि आवाज की दुनिया के प्यारे से दोस्तों को वारिस अली खान का प्यार भरा सलाम। आगे लिखते हैं, अपनों से दूर होना मजबूरी होती है, हकीकत की दुनिया जरूरी होती है। कौन सी हसरत जो सपनों से पूरी होती है, अपने ना हो तो हर खुशी अधूरी होती है। अच्छे अशार है और अंजू जी वारिस अली खान हो, दिलशाद जी हो और फोन इन में भी बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो शेर व शायरी करते हैं। अच्छा है, जिंदगी में हर किसी के कोई न कोई क्रिएटिविटी होनी चाहिए, उससे मन लगा रहता है और असली जो मुख्य काम है उसमें ज्यादा तल्लीनता से हम ध्यान दे पाते हैं। इसी तरह से आपके इस मेल का हम स्वागत कर रहे हैं। और जानते हैं, काम के बीच में अगर हम अपनी खुशी के लिए ये सब कुछ करते हैं ना तो स्ट्रेस भी दूर होता है। इन्होंने लिखा है मेल में कि मैं बचपन से सुनता चला आया हूं कि लखनऊ नजाकत, नफासत और तहजीब का शहर है जी, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बनारस तहजीब का शहर है। शुक्रिया, आपकी बातों से तहजीब, वतन परस्ती की खुशबू आती है। मैं आपको बता दूं कि मेरा ननिहाल मिर्जापुर का है।
अगर मैं वाराणसी आऊं तो क्या आपसे रूबरू हो सकता हूं? पहले तो ये कहें कि हमारे देश में कोई भी शहर हो, कोई भी इलाका हो, हर जगह की अपनी खासियत होती है। वो सभ्यता, संस्कृति, खान पान, पहनावे से संबंधित हो या फिर साहित्य संगीत से हो। तो उसी प्रकार से लखनऊ और बनारस दोनों ही जगहें अपनी खास विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। तो भारतीय संस्कृति में इन दोनों ही तहजीबों का अहम स्थान है उसका। और आप मिर्जापुर से भी हैं। आपने एक बार पहले भी लिखा था, सना को बताया था कि मैं भी मिर्जापुर से ही हूं। और जहां तक मुलाकात वाली बात है तो हम लोग भी शिफ्ट में काम करते हैं और कई बार स्टूडियो में अंदर की व्यस्तता होती है। फिर भी अगर जब कभी आपका आना होगा तो उस वक्त ही पता चलेगा कि हम लोगों में से कौन कहाँ है। और सभी हमारे जो प्रेजेंटर्स हैं, उद्घोषक उद्घोषिकाएं हैं, वो एक साथ केंद्र पर तो एक ही वक्त में उपलब्ध नहीं होती हैं। लेकिन कार्यक्रमों के जरिए तो आप जैसे श्रोताओं से हम लोग हमेशा और प्रायः रूबरू होते रहते हैं। तो ये स्नेह संबंध बने रहना चाहिए। कार्यक्रमों के विषय में लिखते हैं, शैलेश द्वारा पेश की गई गीतों भरी कहानी आशिकी मैं पूरी नहीं सुन पाया। क्या इसका पुनः प्रसारण संभव है? आपको आशिकी फिल्म पर तो फिर से प्रोग्राम सुनने को मिल सकता है। कार्यक्रम आप सुनते रहें, लेकिन वही प्रोग्राम इस कार्यक्रम को हम लोग रिकॉर्ड करके या पुनः इसे नहीं डालते हैं। 9 अप्रैल को शुचि उपाध्याय ने कुछ बातें कुछ गीत पेश की थी। मुझे बहुत पसंद आया। मेरी पसंद की वजह शास्त्रीय संगीत पर आधारित फिल्मी गीतों का प्ले करना था। और शुचि उपाध्याय स्वयं शास्त्रीय संगीत में उनकी अभिरुचि है और वो सीखती सिखाती भी हैं। उनके गाए हुए हमारे यहाँ सुगम संगीत की भी प्रस्तुतियां हैं। तो वहां भी जो आप सुनते होंगे तो वो शुचि उपाध्याय के ही गाए हुए भजन और गीत हैं। तो आपकी बधाई सुनकर उन्हें भी अच्छा लगेगा कि उनके पसंद का भी हमारे श्रोता गौर करते हैं। आगे लिखते हैं, 15 अप्रैल का कमलेश द्वारा प्रस्तुत सुहाने तराने कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। बेहतरीन सॉन्ग्स प्ले किए गए, खासतौर पर एक सॉन्ग दिल क्या करे मुझे बहुत पसंद आया। शेष अगले मेल में। आपके अगले मेल का इंतजार रहेगा और कमलेश जी तक आपकी बधाई हम लोग पहुंचा रहे हैं कि उनके बजाए हुए गाने बहुत पसंद आए आपको। अगला मेल है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत का। लिखते हैं, 1 अप्रैल मंगलवार को व्हाट्सएप फरमाइश पर फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम की प्रस्तुति बहुत अच्छी नहीं रही। प्रसारण बार बार रुक कर आ रहा था। डीटीएच और मोबाइल ऐप दोनों जगह सुनने में बहुत असुविधा हुई। फिर भी अरुण सर ईमेल पर फरमाइश ले रहे थे। आवाज कटने के कारण कार्यक्रम सुनने में मजा नहीं आया। हम उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसी दिक्कत नहीं होगी। और हम उम्मीद करते हैं, जैसे आपने 1 अप्रैल की बात आपने कही है, उस समय थोड़ा सा पहले हफ्ते में अप्रैल की दिक्कतें थी। एक तो व्हाट्सएप हमारे यहाँ खुल नहीं रहा था और नेट पे भी ऐप के जरिए कई श्रोताओं ने ये बात कही है। लेकिन इन दिनों प्रसारण ठीक है। और अब आप जब मेल भेजिएगा तो जरूर बताइएगा कि अभी आपको हमारे प्रसारण कैसे मिल रहे हैं आपको। और ये प्रोग्राम जो आपने सुना और आपको असुविधा हुई उसके लिए हम लोग खेद प्रकट करते हैं। तकनीक पर बहुत बार हम लोगों का वश नहीं होता है, लेकिन अब कार्यक्रम सुनकर जरूर बताइएगा। और नियमित रूप से आप कार्यक्रम सुनते हैं और जुड़ते हैं, ये जानकर हमें खुशी होती है। अरुण जी, बहुत सारे मेल इंतजार में लगे रहते हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां हमसे कहती हैं कि नहीं, अब यहाँ पर हमें विराम लेना चाहिए। और श्रोताओं से ये कहें कि वो निरंतर मेल भेजते रहें। कई बार कुछ एक श्रोताओं के हमारे पास मेल रह जाते हैं तो उनसे हम आइंदा हफ्तों में शामिल करते हैं। हमारा प्रयास होता है कि 1-8 हफ्ते का अगर गैप हो तो भी श्रोता हमसे जुड़े रहें, क्योंकि एक कार्यक्रम में हम लोग 6, 7, 8 मेल शामिल कर पाते हैं। इसलिए सिलसिला जो मेल भेजने का है वो बनाए रखें। आपका मेल हमारे पास है तो जरूर शामिल होगा और इंतजार कीजिए। हो सकता है अगले पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में आपका मेल हो, तो भेजते रहिए अपना मेल। और फिलहाल आपको बता दें वो ईमेल आईडी जिस पर आपको अपने मेल भेजने हैं, pkldairvaranasi@gmail.com पर आपके मेल का इंतजार रहेगा। pkldairvaranasi@gmail.com जो अंजू जी ने आपको बताया, इस मेल आईडी पर आपकी प्रतिक्रियाओं का हम वास्तव में इंतजार करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक के लिए अरुण पांडे और अंजू तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।